नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन पिछले कुछ दिनों से फिर से जहर उगल रहा है। चीन की सरकार अरुणाचल प्रदेश पर अपना झूठा दावा ठोकते हुए दुष्प्रचार में लगी हुई है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब चीन ने लद्दाख से लगे शिनजियांग प्रांत में बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। पीएम मोदी के हाल ही में अरुणाचल दौरे को लेकर भी चीन काफी बौखलाया हुआ है। पिछले सप्ताह पीएम की यात्रा के बाद चीन ने आपत्ति जाहिर की थी। हाल ही में भारत की ओर से अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन जांगनान ने इसे चीन का क्षेत्र बताया। इस बयान में कहा गया कि चीन की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। पीएम मोदी के दौरे के बाद भी चीन ने ऐसी ही बयानबाजी की थी, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया। देखिए हमारी खास पेशकश एलएसी पर अग्निबाण। अग्नि 5 की सफल उड़ान। परीक्षण से चीन परेशान। बौखलाए ड्रैगन का युद्धाभ्यास। भारत से जूझने का प्रयास। जमीनी चोर का बारूदी प्लान। धुआं धुआं करेगा हिंदुस्तान। एलएसी पर भारत तैयार। चीन से होगी आर पार। चीन की दादागिरी पड़ेगी भारी। पीएलए से निपटने की बड़ी तैयारी। अग्नि ने लगाई आग, ड्रैगन हुआ खाक। भारत ने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे चीन काफी टेंशन में आ गया है। पहले भारत ने 10,000 सैनिकों को चीन के बॉर्डर पर भेजा। इसके बाद भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इससे बौखलाए चीन ने भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में लाइव फायर ड्रिल की है। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दागी है। भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण से चीन तिलमिलाया हुआ है। ड्रैगन इसे भारत की बड़ी उपलब्धि तो मान रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि वो किसी भी देश से या उसके हथियारों से नहीं डरता। चीन की खिसियाहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन ने लद्दाख से सटे शिनजियांग प्रांत के 5200 मीटर ऊंचे काराकोरम क्षेत्र में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने लंबी दूरी की तोपों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ अपनी धमक दिखाने की कोशिश की। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ जब भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। चीन के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक्स हैंडल पर इस युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया।
कांपिलाया चीन, किया बड़ा युद्धाभ्यास। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लाइव फायर अभ्यास के तहत सतह से हवा में मार करने वाली हाईटेक मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। चीनी सोशल मीडिया वीवो पर इससे जुड़ा वीडियो 5,14,000 से भी ज्यादा बार देखा गया। पीएलए ने यह अभ्यास काराकोरम पठार पर तिब्बत में किया। 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तब से चीन और भारत के बीच तनाव जारी है और तभी से हजारों सैनिक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। चीन की अगर सेना को देखा जाए तो चीन की सेना को बहुत ज्यादा वॉर का एक्सपीरियंस कभी रहा भी नहीं है और 2 दशकों में पहले बार उसके कैजुअलिटीज हुए थे, वो भी लद्दाख के गलवान रीजन में भारत के खिलाफ। तो साथ ही साथ जिस तरह से चीन भी अपनी तैयारी वहां पे करता रहता है, चीन ने अभी हाल में जिनजियांग प्रोविंस में, तिब्बत में जो एकदम पूर्वी लद्दाख के बॉर्डर के पास में है, वहां पे भी उसने लाइव फायर एक्सरसाइजेस किए थे, जहां पे उसकी पूरी महिला बटालियन ने एक सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया, जिसमें एक लो फ्लाइंग सबसोनिक एयरक्राफ्ट को लोग ने टारगेट करके उसको नष्ट करके का भी पूरा प्रैक्टिस उसमें किया उन्होंने। चीन जो है देखिए, उनका जो हरकत रहता है, जो उनकी आदत रहती है, वो 2 कदम आगे जाते हैं और फिर 1 कदम ही बस पीछे जाते हैं और उसके बाद वो लोग बस बयानबाजी और बातचीत में ही चीजों को उलझाए रखते हैं। भारत के साथ भी उनके 21 राउंड्स हो चुके हैं कॉन्वर्जेशंस के, जिस तरह से अभी भी उनका बातचीत हुआ था मोल्डो चुशुल बॉर्डर में, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज आगे बढ़ नहीं रही है। चीन बस उलझाने में ही पूरा लगा हुआ है। चीन के जो फोर्सेस हैं वो पूरे तैनात हैं भारत और चीन के पूरे बॉर्डर पे, और साथ ही साथ भारत का भी एकदम आक्रामक हम लोग का इस तरह में पोस्टरिंग रहा है। हम लोग के जिस तरह से स्विचिंग ऑफ फोर्सेस रहे हैं, 1.5-2 लाख हमारे भी फोर्सेस पूरे चीन के बॉर्डर पे पूरे तैनात है। अगर हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर तक पूरा देखें, लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, तो इन सब एरियाज में आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट के रीजन में भी हम लोग हैं, और साथ ही साथ हम लोग के रियर एरियाज में भी हम लोग चीन के पूरे मुकाबले के लिए एकदम तैनात होकर खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ चीन भी अपने वहां पे फोर्स लेवल्स पूरा बढ़ाया हुआ है। भारत ने दिखाई ताकत। पाकिस्तान का भारत से विवाद है, लेकिन आज के समय में भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चीन को मानता है। हाल ही में भारत ने परमाणु मिसाइल में एक नई ताकत हासिल की है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो खास MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। हजारों सैनिक इस समय भारतीय सीमा पर तैनात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 से 2 लाख भारतीय सैनिक चीन के खिलाफ तैयार खड़े हैं। वहीं पीएलए ने शिनजियांग और तिब्बत सैनिक क्षेत्रों में अपने 2 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है। भारत ने चीन के साथ अपनी विवादग्रस्त सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को अब चीन बॉर्डर पर भेजा गया है। भारत के इस कदम से चीन काफी नाराज दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिससे अब ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन ने अब इसे देखते हुए भारत के साथ लगी हुई अपनी सीमा के करीब लाइव फायर टेस्ट किया है। चीन के सरकारी टेलीविजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महिला मिसाइल पलटन ने 4,300 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम पठार पर पहली बार एक नए सबसोनिक टारगेट विमान पर गोला बारूद दागा। सटीक तरीके से लक्ष्य किए गए इस वार से विमान को मार गिराया गया। सैनिकों की तैनाती पर ड्रैगन बौखलाया। 10,000 भारतीय सैनिकों की तैनाती होने के बाद चीन का रिएक्शन सामने आया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत चीन के साथ समान दिशा में काम करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए इसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा। हमें आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए गलतफहमी से बचना चाहिए। चीन ने अरुणाचल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भी विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी ने यहां एक नई सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। चीन ने सोमवार को अपना दावा दोहराते हुए कहा कि इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ेगा। जवाब में भारत ने कहा कि अरुणाचल उसका अभिन्न अंग था और रहेगा। ये सच्चाई कभी नहीं बदलने वाली।
जिस तरह से भी भारत ने हम लोग ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी हम लोग ने जो पूरा टेस्टिंग किया, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी उसमें है, जिससे चीन और भी घबराया हुआ है। साथ ही साथ चीन जो है बयानबाजी और दखलंदाजी भारत में हर बार करने की कोशिश करता ही रहता है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में अगर हमारे कोई भी नेता या कोई भी उसमें जाता है पॉलिटिकल पर्सनालिटी, तो उस पर चीन हमेशा बयानबाजी करता ही रहता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब गए थे तो उस पर भी चीन का पूरा वहां पे बयानबाजी और प्रक्रिया अपना वो जताने लगा था, क्योंकि चीन जो है अरुणाचल को अपना एक अहम अंग मानता है, बोलता है कि वो चीन का हिस्सा है। यहां तक कि जब अरुणाचल से कोई विजिट भी करता है चीन, तो वो लोग स्टेपल्ड वीजास देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस चीज को हर प्लेटफॉर्म पे उसको करार दिया गया है, और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का भी एकदम स्ट्रांग पूरे जो रिएक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से चाइना हमेशा एक बैकफुट पे चला जाता है, जिसपे हम लोग हमेशा कहे हैं कि अरुणाचल हमेशा भारत का एक अहम अंग रहा है और हमेशा रहेगा भी। अरुणाचल पर बाज नहीं आ रहा है चीन। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस सच्चाई को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन चीन है कि वो सुधरता ही नहीं है। वो इस मुद्दे को लेकर भारत को हमेशा छेड़ता रहता है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल उसका क्षेत्र रहा है। यही नहीं, चीन अरुणाचल प्रदेश का नाम जांगनान बताता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस दावे को फिर दोहराया था। चीन की यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद आई है। जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश को अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि चीन का दावा आधारहीन और झूठा है। चीन बताता है दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है। चीन यहां पर भारतीय नेताओं के दौरे का भी विरोध करता है। हाल ही के दिनों में पीएम मोदी ने सेलांग में रणनीतिक महत्व की एक सुरंग का उद्घाटन किया था, जिस पर चीन ने ऐतराज जताया था। चीन की आपत्ति को भारत ने बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। खास बात यह है कि चीन जिस तिब्बत को अपना कहता है, उस पर चीन ने खुद ही 1050 में हमला बोलकर कब्जा कर लिया था। कब्जे के 8 साल बाद तिब्बत के सर्वोच्च नेता दलाई लामा भागकर भारत आ गए थे। उसके बाद से ही चीन भारत से चिढ़ा रहता है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास क्षेत्रीय दावों के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। पीएम नरेंद्र मोदी की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीनी सेना द्वारा अरुणाचल पर अपना दावा दोहराए जाने के कुछ दिन बाद अमेरिका के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह बात कही थी। दरअसल हाल ही में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग शियावांग ने कहा था कि जिगांग ने तिब्बत को जो नाम दे रखा है, उसका दक्षिणी भाग चीन के भूभाग का एक अंतर्निहित हिस्सा है। अमेरिका ने ड्रैगन को लगाई लताड़। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक सम्मेलन में कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य या असैन्य घुसपैठ या फिर अतिक्रमण के माध्यम से क्षेत्रीय दावे करने के किसी भी एक पक्षीय प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को बार बार खारिज किया है और कहा है कि ये राज्य भारत देश का अभिन्न अंग है। भारत ने क्षेत्र को मनगढ़ंत नाम देने के बीजिंग के कदम को भी खारिज कर दिया और कहा कि इससे वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हालिया बयानों का संज्ञान लिया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर बेतुके दावे किए गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। किसी भी दूसरे देश का भारत के हिस्से पर किसी भी तरह का कोई हक जताना पूरी तरह से गलत है। भारत की ड्रैगन को दो टूक। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के बेतुके बयान को भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने चीन के सभी दावों को आधारहीन बताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यहाँ रहने वाले लोगों को भारत के विकास का लाभ मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे को नोटिस किया है। इस मामले में चीन के दावों का कोई भी आधार नहीं है। चीन की तरफ से बार बार आधारहीन तर्क दिए जा रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। यहाँ के लोगों को विकास की परियोजनाओं का लाभ भी मिलता रहेगा।
चीन जबकि अरुणाचल को जांगजान नाम का अपना प्रोविंस भी उसको मानता है, लेकिन इसकी मान्यता कभी किसी ने इसको दिया भी नहीं है। और इनफैक्ट काफी अंतर्राष्ट्रीय फोरम से भी, अगर हम अमेरिका को भी देखें, अमेरिका भी हमेशा यही माना है कि अरुणाचल भारत का ही अहम अंग है, और चीन की ये बयानबाजी बिल्कुल कोई भी इसको मानता नहीं है। चीन जो है हर बार कुछ ना कुछ अपने बयानबाजी करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी जो विस्तारवादी मंशाएं जो है वो पूरे एरिया को पूरा डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। अगर हम साउथ चाइना सी देखें, जिस तरह से भारत की तरफ हम लोग लद्दाख देखें, जो अरुणाचल बॉर्डर्स पे अगर हम लोग देखें, तो चीन की ये बयानबाजी और विस्तारवादी मंशाओं की वजह से वैसे भी पूरी दुनिया जो है पूरी घबराई हुई है और उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। चीन के जो वॉर एक्सरसाइजेस रहते हैं या चीन जिस तरह से बयानबाजी करता है, उसकी कोई मान्यता कोई देता नहीं है, लेकिन बस यही माना जाता है कि चीन जो है बस भारत के लिए ही सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बाकी पूरे दुनिया के लिए और विश्व स्तर पर भी चीन को सब लोग एक खतरे की घंटी की तरह से उसको पूरा सब लोग उसको देख रहे हैं। और चीन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से अभी भारत का एक एग्रेसिव स्टैंड है, जो हम लोग का एक रक्षा का, अगर हम लोग एक आक्रामक रणनीति के तौर से देखें, जिस तरह से हम लोग के पूरे बॉर्डर एरियाज में चीन के साथ हमारे रोड डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, जो हमारी डिफेंस पोस्टरिंग वहां पे चल रहा है, जो हम लोग अभी रोड्स के अंदर हम लोग टनल्स भी बना रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल वेदर रोड्स, जिसमें हमारे स्विचिंग ऑफ फोर्सेस भी पूरे पॉसिबल हो जाएंगे। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखकर चीन और घबराता जा रहा है, और भारत की जो आक्रामक रणनीति देखते हुए चीन भी 10 बार सोचने पर मजबूर हो गया है कि कोई मिस एडवेंचरिज्म पे वो न उतर पाए। तो भारत को देखते हुए चीन जो है घबराया तो हुआ ही है, और बार बार बयानबाजी में ही लगा रहता है, जिसके वजह से भारत भी उसको एकदम किसी भी फोरम में हम लोग उसको नहीं छोड़ते हैं, या तो डिप्लोमेटिक हो या तो एकदम वॉर वाले फ्रंट पे हो। चीन ने क्या किया दावा? दरअसल चीनी सेना ने एक दावा किया है जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चीन के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा बताया था। उसके बाद चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग जियाओगांग ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी भाग चीन के भूभाग का एक अंतर्निहित हिस्सा है। चीन भारत के कथित अरुणाचल प्रदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा। चीनी सेना और उनके रक्षा मंत्रालय को भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। नेताओं के दौरे पर चीन तिलमिलाया। इसी महीने पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बनाए गए रणनीतिक तौर पर अहम सेला सुरंग को देश को समर्पित किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सुरंग के बन जाने से आम लोगों के साथ ही भारतीय सेना को भी काफी फायदा होगा। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिणी तिब्बत के रूप में अपना दावा करता रहा है, इसीलिए वो हमेशा भारतीय नेताओं के दौरे पर आपत्ति जताता रहता है। चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका दोनों देश ही एक जैसी सोच रखते हैं, और इसी को दिमाग में रखते हुए भारत लगातार अमेरिका के करीब हो रहा है, और अमेरिका भी भारत का लगातार समर्थन करता रहा है। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाने की सोच रहे हैं। चीन के विस्तारवाद को पूरी दुनिया देख रही है, उसके शिकार मुल्क उसे भुगत रहे हैं। चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता है और उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, चाहे वो जमीन का मामला हो या उस देश से लगा समुद्री इलाका हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।